हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एक छोटी सी बात एक कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई चीज निर्धारित न हो, हमारा कोई लक्ष्य अगर पूर्ण रूप से न बना हो, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संभव ही नहीं, असंभव। किस प्रकार से? एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में आरव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास धन पर्याप्त था, उसके पास वस्त्र पर्याप्त थे, उसके पास परिवार पर्याप्त था, उसके पास सब कुछ अच्छी मात्रा में था। फिर भी वो बहुत दुखी और परेशान रहा करता था। बहुत चिंता करता था, बहुत चिंता करता था। एक बार उसे मालूम चला कि उसके गांव में एक साधु आए थे, जो कि बहुत ज्ञानी थे और बहुत शांत रहते थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा कहते नहीं थे, लेकिन जो कहते थे एकदम उत्तम, अति उत्तम कहते थे। तो उन्हें कुछ गांव वालों ने बोला आरव से कि आप उस सन्यासी बाबा के पास जाइए, वो आपको चिंता दूर करने का मार्ग बताएंगे। आप क्यों इतना चिंतित रहते हैं? आरव साधु महाराज के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि उन्हें देखते ही, गुरुवर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। साधु महाराज पहले तो मुस्कुराए, उन्हें समझ में आ गया ये व्यक्ति हमसे क्या पूछना चाहता है। उन्होंने बोला कि मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, मुझे बहुत चिंता रहती है, समझ में नहीं आता, मेरे पास सब कुछ है पर मुझे चिंता रहती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं एक कार्य आपको देता हूँ, आप बताइएगा मुझे। ठीक है, ठीक है। उन्होंने एक मटका उठाया और कहा, इस मटके में जल भर के लाओ, और एक कृष्णा का मंदिर था कि जल को वहां तक लेके जाना है सिर पे रखकर, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद जल भूमि पे नहीं गिरना चाहिए। आरव बोला ठीक है। आरव गया, तालाब से जल को भरा और लेकर जल के भरे हुए मटके को बिना छल के मंदिर की तरफ जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे व्यक्ति उससे मिले, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन आरव का ध्यान अपने जल पर था, अपने जल पर था। वो जल के मटके को लेकर मंदिर तक गया। वहां साधु महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, आरव, क्या मार्ग में तुम्हें कोई व्यक्ति मिला था, तुमसे कुछ बातें हुई, तुमने कुछ सोचा, तुमने कुछ बोला? तो उन्होंने कहा, महाराज, आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। कौन सी जिम्मेदारी? जल से भरे हुए पात्र से एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए। मेरा तो ध्यान सिर्फ उस जल पे था कि मेरा जल कहीं नीचे न गिर जाए। इस तरह से मुझे कोई चिंता नहीं हुई, मुझसे कौन क्या बातें कर रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। तो उन्होंने कहा, बात समझ में आया तुम्हें? हमें जीवन में जब हम ध्यानपूर्वक कुछ करते हैं तो हमें चिंता नहीं होती, चिंता नहीं करना होता, क्योंकि चिंतन जब हम करते हैं तो चिंता हमारी अपने आप मिट जाती है। अगर आप ठीक उसी प्रकार से, अगर आप भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, जब आप नाम जप करते हैं तब आपके जीवन में चिंता के लिए स्थान ही कहाँ है। जब आप चिंतन कर रहे हैं तो चिंता आपके जीवन में स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है ना? आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के थ्रू विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रत्याचार शिला प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप बोले हैं, तो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण कृष्ण से प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, जैसे चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16 माला कीजिए, कृष्ण के हितों के पात्र बनिए। आज से एक माला चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।